दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक को जिसका नाम है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। आज है 25 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूरे देश में मनाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री की तरफ से एक कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया गया था और कुछ एप्लीकेशंस भी जारी किए गए थे। तो हमारे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आखिर में होता क्या है। अक्सर एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो बन सकता है वो ये कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके उपलक्ष्य पे कल की डेट में आपको याद होगा प्रधानमंत्री की तरफ से एक कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि अलग अलग ग्राम पंचायतों के सरपंचों से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करी थी। यहाँ पर इसी अवसर पर दो एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए हैं ग्राम पंचायत को लेकर। पंचायत को एक बेहतर कनेक्टिविटी और जितने भी विकास के कार्य होते हैं इन सभी को ट्रांसपेरेंट बनाने के उद्देश्य से और इसमें तेजी लाने के लिए दो एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक एप्लीकेशन का नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और दूसरे का नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, इसमें प्रश्न घुमा फिरा कर कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये जो दो एप्लीकेशन है इसका शुभारंभ किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये एप्लीकेशन किस चीज से जुड़े हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से ये एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें पंचायती राज्य से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि किसानों को पंचायतों को फंड एलोकेट करना, कौन कौन से कार्यों पर कितना फंड व्यय किया गया है, इसके बारे में सारी जानकारी इस ऐप पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में ये एक बेहतर ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाता है। तो इन दोनों एप्लीकेशंस के नाम याद कर लेते हैं। एक का नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और दूसरे का नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको ये टॉपिक लग सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बड़े ही आसान और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि ये पंचायती राज होता क्या है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों ये हो रही थी कि जब भारत का संविधान बना था उस समय जो भारत का जो पूरा सिस्टम था, स्ट्रक्चर था, उसमें ये था कि हम लोग अगर देश की बात करें तो देश की जो सरकार है वो देश के लिए कोई भी रूल बनाती है, पूरे देश में उसको लागू किया जाता है और जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स होते हैं वो केंद्र के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं और अपने भी कुछ रूल्स बनाते हैं, जिस हिसाब से हमारा पूरा देश जो है चल रहा है। ठीक है, सभी राज्य इसी तरीके से चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही रिमोट विलेजेस में, गाँव में स्थित हैं, उनको हम अपने देश के कानून व्यवस्था से किस तरीके से जोड़कर रखें। तो इस प्रकार से गांव और जिलों को मैनेज करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको शासन से जोड़ने का जब ज़रूरत महसूस हुई तो क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को एग्जिस्टेंस में लाने पर विचार किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जमीनी स्तर से, मतलब अगर अपने देश की कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, शासन के हर एक आदेश को, शासन की हर परियोजनाओं को पूरे गांव से गांव, छोटे से छोटे गांव तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो उन सभी को सभी के आपस में कनेक्टेड होना जरूरी था। तो इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले तो ऑर्डर चलता है। ऑर्डर का जो फ्लो है, किसी भी योजना का जो फ्लो है वो ऊपर से चलता है। मतलब सबसे पहले केंद्र लेवल पर एक योजना बनाई जाती है, कोई भी रूल बनाया जाता है, उसके बाद में उसको स्टेट के पास में भेज दिया जाता है। तो केंद्र से पहुंची स्टेट तक, केंद्र से स्टेट का कनेक्टिविटी अच्छा बन रहा है। लेकिन स्टेट किसी भी राज्य के अंदर में, किसी भी राज्य के अंदर में एक गाँव होता है, छोटा सा एक कह सकते हो कस्बा होता है, एक शहर भी होता है, शहरी क्षेत्र भी होते हैं। तो शहर, गांव और कस्बे को किस तरीके से एक राज्य जोड़ेगा, उसी को कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। इसमें यह प्रावधान किया गया कि हम एक पंचायती राज सिस्टम बनाएंगे जिसमें कि सबसे छोटी इकाई होगी विलेज पंचायत, जो कि ग्रामीण या किसी गांव के क्षेत्र से रिलेटेड होगी।
आप सबसे छोटे गांव को अगर सोचते हैं, किसी भी गांव के बारे में बात करें, तो उसमें एक विलेज पंचायत होती है। उसके ऊपर उससे बड़ा जो क्षेत्र होता है उसको ब्लॉक या फिर तालुक पंचायत नाम दे दिया गया। और उससे ब्लॉक से भी बड़ा जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग जिले का, जो जिला होता है, जिला पंचायत का नाम दे दिया। इस प्रकार से कोई भी शासन का आदेश है, कोई भी शासन की योजना है, वो एक छोटे से गांव तक भी पहुंच गई और इसी पंचायत के माध्यम से गांव के सभी लोग आपस में जुड़ भी गए। उसके बाद में उससे बड़ा ब्लॉक लेवल पर पहुंच गई और जिला पंचायत लेवल पर भी पहुंच गई। इसी प्रकार से एक बार अच्छे से देख लेंगे, पंचायती राज सिस्टम में हमारा जो पूरा ग्रामीण भारत है उसको जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत से जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं और शहर में कैसे किया जाएगा, शहरों में 3 लेवल बनाए गए हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर पंचायत। शहरों में इस प्रकार से डिवाइड किया गया। इस वजह से जो लोग शहर में रह रहे होंगे उन्होंने कभी भी ग्राम पंचायत का नाम नहीं सुना होगा, उन्होंने सुना होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम। ठीक है, जो गांव में होंगे उन्होंने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक तालुका पंचायत का नाम सुना होगा। इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। अब इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। देखो, भारत का जो संविधान बना था उसमें एक संशोधन करना पड़ा था। भारत के किस संविधान के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के लिए भारत के संविधान में 73वां संशोधन किया गया था 1992। ठीक है, जिसके जरिए पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया गया था, जिसके रिगार्डिंग आप एक फोटो भी देख सकते हैं। फिर एक प्रश्न बनता है, 73वें संशोधन के तहत तो पंचायती राज सिस्टम जुड़ा था। दूसरा मैंने आपको शहरों के लिए म्युनिसिपालिटी वाला जो सिस्टम बताया था वो 74वें संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा उन्हें प्रदान किया गया था। फिर एक प्रश्न बनता है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसमें पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हमारे भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था। इसके अलावा इस योजना को राजस्थान में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जारी किया था। साथ ही साथ में अगर आपसे ये वाला प्रश्न एसएससी में कई बार पूछा गया है, बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था, ये चीज़ सभी को पता है, लेकिन राजस्थान के बाद में किस राज्य में इसको लागू किया गया था? 1959 में जिस वर्ष राजस्थान में इसको लागू किया गया था उसी वर्ष ही आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया था। तो राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बना है भारत का जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कितने लेयर्स में है, कितने स्तर पर होती है? तो ये 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत। ठीक है, फिर एक प्रश्न बनता है कि भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो इसकी सिफारिश को लेकर कई कमेटियां बनी हैं। उनमें से सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिसने 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इस समय भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर इस समय भारत के पंचायती राज मंत्री हैं। भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था चेन्नई में, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता चल गया हो। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें सो दैट उनको भी इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।